नमस्कार दोस्तों। इस बार देश का लोकसभा चुनाव काफी लंबा चला और इसके परिणाम 4 जून को आए। उसके बाद में अब नई सरकार का गठन हो चुका है, एनडीए सरकार का गठन हो चुका है और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार कुर्सी संभाल चुके हैं। लेकिन जीत हार के दावों को लेकर लगातार पार्टियां, नेताओं के बयान आ रहे हैं और अब एक बहुत बड़ा और आश्चर्यजनक बयान आया है जो शायद आपको आश्चर्य में डाल सकता है कि यदि एक पार्टी के एक नेताजी इंडिया गठबंधन में नहीं आते तो इस बार कांग्रेस का राजस्थान में खाता खुलना मुश्किल था, कांग्रेस फिर से जीरो पर होती। आखिरकार नेताजी का इतना बड़ा दावा आने के बाद सारे के सारे कांग्रेस नेता भी भौचक्के और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्योंकि ना तो राजस्थान में सचिन पायलट का जादू चला, ना अशोक गहलोत का चला, ना गोविंद डोटासरा का चला, ना राहुल गांधी के आने का फर्क पड़ा, ना प्रियंका गांधी के आने का फर्क पड़ा, ना सोनिया गांधी के आने का फर्क पड़ा, ना मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का फर्क पड़ा। कुल मिलाकर अगर ये नेताजी साथ नहीं होते तो कांग्रेस का राजस्थान में खाता नहीं खुलता। जी हां, राजस्थान में इस बार इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें जीती है। 10 सीटें मान सकते हैं, 8 सीटें कांग्रेस ने जीती है, 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती है, 1 सीट आरएलपी ने जीती है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, और 11वीं सीट जो जीत मानते हैं वो बीएपी पार्टी ने जीती है, क्योंकि कांग्रेस का उन्हें समर्थन था बांसवाड़ा डूंगरपुर में। लेकिन कांग्रेस का खाता सिर्फ इसलिए खुला है कि ये नेताजी साथ आए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नागौर से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल आज विधानसभा आए थे अपना इस्तीफा देने। उसके बाद में उन्होंने जब मीडिया से बात की तो सबसे बड़ा दावा यह था कि यदि मैं साथ नहीं होता तो कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुलता। तो आपको समझ आ गया होगा कि नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल का यह दावा है और वे साथ इंडिया गठबंधन के आए, इसलिए उनके योगदान से ही कांग्रेस 8 सीटें लोकसभा की इस बार जीतने में सफल रही। यानी कि खाता नहीं खोला बल्कि हनुमान बेनीवाल की वजह से कांग्रेस 8 सीटें जीत गई। चलिए, यह उनका दावा है, उनके दावे पर वे क्यों कह रहे हैं इस बात का जवाब भी कांग्रेस ही देंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी लोकसभा सीट की बात करें, नागौर की, जहां से वे 44,000 वोटों से जीते हैं। अब उनकी जीत में योगदान किसका है यह देखना सबसे जरूरी है। हालांकि उन्होंने तो कह दिया कि अगर मैं साथ नहीं आता तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलता, लेकिन वे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नागौर से नहीं होते तो क्या परिणाम होते यह उस वक्त की बात है। लेकिन अभी चूंकि वे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नागौर से जीते हैं और उनकी जीत कहां हुई है और किस योगदान से हुई यह देखना जरूरी है। दरअसल नागौर की जो लोकसभा सीट है उनमें जो विधानसभा वार वोट हुए हैं उनमें जो बढ़त इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिली है, सबसे जरूरी यह है कि यह देखा जाए हनुमान बेनीवाल को नागौर विधानसभा से, जहां कांग्रेस के विधायक हैं हरेंद्र मिर्दा, वहां से 12,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली है। आप याद रखिएगा कि हनुमान बेनीवाल 44,000 वोटों से जीते हैं। अब आइए दूसरी सीट डीडवाना, जहां से निर्दलीय यूनुस खान विधायक हैं, वहां से 18,000 की लीड हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिली है। और सर्वाधिक लीड जो मिली है वह मकराना से 22,000 की मिली है, जहां से कांग्रेस के विधायक अभी वर्तमान में जाकिर गैसावत हैं। यानी कि ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नागौर के नवनिर्वाचित सांसद को 52,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है। और खुद का जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से 2,000 वोटों से वे विधानसभा चुनाव जीते थे, वहां से उन्हें 4,000 के लगभग वोटों की लीड मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल की वजह से तो कांग्रेस ने 8 सीटें जीत ली, लेकिन नागौर में जो 3 विधानसभा क्षेत्र हनुमान बेनीवाल को बड़ी लीड दिलाने वाले थे, उनमें 2 में कांग्रेस के विधायक और 1 में निर्दलीय यूनुस खान विधायक थे। यह उनका दावा है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही और विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें भी उन्होंने भाजपा के नेता
नए उम्मीदवार जो जीतकर आए कोलायत से, भाजपा के नेता देवी सिंह भाटी के पुत्र हैं, उनके लिए भी हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि वे भी आरएलपी की वजह से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। यह दावा उनका रहा है। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल जो हुए उसका जवाब दिया और कहा कि जब लगातार इस पर शक हो रहा है तो बैलेट पेपर से सारे चुनाव क्यों नहीं कराने चाहिए। कुल मिलाकर नेताजी ने दावा कर दिया, बड़ा दावा है। अब कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस के तमाम नेता जो खुद श्रेय लेने की दौड़ में लगे हैं, उनके समर्थक कभी सचिन पायलट को श्रेय देते हैं, कभी गोविंद सिंह डोटासरा को श्रेय देते हैं, कभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी खड़गे को श्रेय देते हैं, लेकिन यहां तो सारा का सारा श्रेय कांग्रेस की 8 सीटों की जीत का हनुमान बेनीवाल ले जा रहे हैं। और इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं नहीं होता तो इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। और इससे आश्चर्य वाली बात यह है कि कांग्रेस को अब हनुमान बेनीवाल को धन्यवाद देना चाहिए, वरना अगर हनुमान बेनीवाल उनसे अलग होते, वो स्थिति सोचिए जब कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता खोलने में राजस्थान में असफल हो जाती। इसके अलावा अब दावा और आगे 5 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कह दिया कि खींवसर हो या और विधानसभा, अब आरएलपी अकेले लड़ेगी, वहां कोई गठबंधन नहीं होगा। इससे भी बड़ा दावा, चूंकि ज्योति मिर्धा को उन्होंने हराया है लोकसभा में और ज्योति मिर्धा ने जो सवाल उठाए हैं उन पर भी हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि खींवसर में ज्योति मिर्धा आ जाए, जीतेगी तो आरएलपी ही हर हालत में। वैसे विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा और आरएलपी के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार थे और खुद हनुमान बेनीवाल 2000 वोटों से भाजपा से खींवसर से जीते थे। इसके अलावा उनके 3 विधायक थे, उनमें से बाकी तमाम सीटें आरएलपी इस बार विधानसभा में हार गई थी और अकेले हनुमान बेनीवाल मात्र 2000 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अब नेताजी का दावा बहुत बड़ा हो चुका है और कांग्रेस चूंकि जीतकर आई है 8 लोकसभा सीटें, इसमें पूरा का पूरा योगदान हनुमान बेनीवाल का है, यह उन्होंने कहा है। अब कांग्रेस उन्हें किस रूप में लेती है, इंडिया गठबंधन आगे चलकर उन्हें किस रूप में लेता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।